अगर आप छत का हाइट 12 फीट रख रहे हैं तो उसके लिए कम से कम कितना जगह चाहिए? अगर स्टैंडर्ड साइज में राइजर रखा जाए, ट्रेड रखा जाए, लैंडिंग रखा जाए, तो सीढ़ी के लिए कम से कम कितना जगह छोड़ना पड़ेगा? पूरा एक एक करके कैलकुलेशन बताएंगे। अगर आपका छत एक 12 फीट में है, अगर 11 फीट में है तो भी आप निकाल लीजिएगा खुद से, अगर 10 फीट है तो भी आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो पूरा प्रोसेस चलिए समझते हैं। देखिए, अगर छत का हाइट 12 फीट रख रहे हैं तो इसके लिए जो है हमें मिनिमम कितना जगह चाहिए, इसका पूरा कैलकुलेशन बताएंगे। तो इसमें राइजर कितना का बनेगा, ट्रेड कितना का बनेगा, हमें जगह कितना रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड साइज को आपको जानना जरूरी है। जैसे राइजर 6 इंची का रखना पड़ेगा, ट्रेड 10 इंची से कम नहीं करना है, सीढ़ी की चौड़ाई 3 फीट से कम नहीं रखना चाहिए, और बिल्डिंग का हाइट जो है, सॉरी ये 11 फीट हो गया, ये 12 फीट होगा, ठीक है। तो ये 12 फीट है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप जो है कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप जो है स्लैब का हाइट अपन में जो है राइजर। तो स्लैब का हाइट कितना है? 12 फीट। राइजर जो है 6 इंची पे, मतलब कि फीट में देखा जाए तो 0.5 फीट। हम इसको जब भाग लगाए तो 24 नंबर ऑफ राइजर निकल के आया, ठीक है। अब हमें जो है ये दो पार्ट में बांट देना है, क्योंकि दो साइड से हम सीढ़ी चढ़ाएंगे ना, तो हम दो पार्ट में बांट दिए। तो 12 एक साइड कर दिए, 12 एक साइड कर दिए। अब इसका ट्रेड निकालना है, तो 12 में से जो भी राइजर है उसमें से एक घटा देंगे तो ट्रेड हो जाएगा। तो 12 में से एक घटा दिए तो मेरा 11 ट्रेड हो गया। वैसा ही 12 में से एक घटा दिए तो 11 ट्रेड हो गया। अब मेन आता है फंडा यहाँ पर समझना। तो देखिए, छत का हाइट जो है 12 फीट था, तो हमारा राइजर कितना बना है? 12-12 करके। ट्रेड को आप भूल जाइए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बना हुआ है। ये जो है ट्रेड, 11 ट्रेड बना हुआ है। ये जो राइजर है बोले ना 12, तो ये राइजर जो है 12वां नंबर, ये लैंडिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैंडिंग जाएगा। उसके जब यहाँ से इधर आइएगा तो फिर से 1 से स्टार्ट कीजिएगा, इन डायरेक्शन चेंज। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब यहाँ पर 12 नंबर जो लगेगा ये आपका छत रहेगा। सीढ़ी आपका यहाँ तक में खत्म हो जा रहा है, 12वां नंबर जो है वो आपका छत रहेगा। अब सीढ़ी का लंबाई कितना होगा? हमें तो ये स्टेप बैठा दिए, अब सीढ़ी का लंबाई पता करना है। तो एक साइड हमारा 11 है ना स्टेप, टोटल ट्रेड 11 बना है। तो 11 जो ट्रेड है, ट्रेड को गुना कर देंगे ट्रेड की चौड़ाई से। जैसे कि हम 10 इंच का ट्रेड रखेंगे, एक सीढ़ी का जो ट्रेड है, जैसे कि ट्रेड इसको कहते हैं पैर रखने वाला को, ये पैर रखने वाला चौड़ाई है, ये 10 इंच का रखेंगे। सभी का पैर जो है 9 इंची 10 इंची का होता है। अगर इससे कम कीजिएगा तो फिसल के लोग गिर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 इंची का रखे तो 10 से हम गुना कर दिए 11 ट्रेड में, तो 110 इंची हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, फीट में बदल देंगे। तो 12 से भाग लगा दिए तो 9.16 फीट आ गया। प्लस में 3 फीट जो है हमारा लैंडिंग हो जाएगा। ये वाला 3 फीट हम लैंडिंग भी रखे हुए हैं, देखिए। तो सभी को जोड़िएगा तो ये मेरा 12.16 फीट टोटल सीढ़ी का लंबाई आ गया। हमें एरिया निकालना है, तो हम 6 फीट का जो है चौड़ाई भी रखे हुए हैं। 3 फीट ये रहा और 3 फीट ये, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो लंबाई मेरा 12.16 है और चौड़ाई मेरा 6 फीट है। तो हम इसको गुना कर दिए तो 73 जो है स्क्वायर फीट हमें जगह चाहिए। अगर 12 फीट छत रख रहे हैं तो कम से कम सीढ़ी के लिए 73 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए, तब अच्छा सीढ़ी बनेगा, नहीं तो आपका सीढ़ी खराब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा।